Hello everyone, welcome to Speak It Out. So today I have thought that on alternate days we will study this book JPH General English for Middle Classes by U.R. Mediratta. I told you this is the book from which I learnt English, making sentences in English, and then gradually I started speaking. So एक दिन one day we will read newspaper or some clipping of any book, and एक दिन हम इस book में से पढ़ेंगे. One day we will study from this book so that you can learn sentence making, small sentence making. Okay, so this is the page that I've taken out, 30 number page. If you have not got this book till date, please buy this book. I will show you this book. So this looks like this. It has little flowers here. Okay, and this is by U.R. Mediratta. This is for middle classes. So we'll start from this book. मैंने आपको बताया था the first person is you, मतलब हम खुद first person होते हैं, and if we are talking with anyone, that person becomes second person. तो अगर हम किसी और से बात कर रहे होते हैं वो सेकेंड पर्सन हो जाता है, एंड अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, दैट पर्सन बिकम्स थर्ड पर्सन. ओके, सो जब भी यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब है तो उसका आंसर हम सेकेंड पर्सन में देंगे, मतलब आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट पर्सन दिया है तो हम सेकेंड में देंगे. इसको हम आगे देखते हैं किस तरह से. जैसे आप इस तरह के सेंटेंसेस को यू स्टार्ट यूजिंग सच स्मॉल सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ. नाउ, आर यू रीडिंग द बुक? उन्होंने पूछा आर यू रीडिंग द बुक, ठीक है, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट होता है, मैंने आपको वर्ब्स बताए थे, ठीक है, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स बताई थी और मैंने हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे. तो उसमें इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में यूज होता है. ये आप सभी को पता होगा. जहाँ भी इज है, दिस इज अ बुक, यू नो, एंड शी इज गोइंग टुडे, वो आज जा रही है. इज यानी प्रेजेंट की बात है. शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी. शी वेंट, वो गई, तो वो पास्ट की बात हो जाती है. शी विल गो, ही विल गो, आई विल डू, आई शैल डू, ये सारे फ्यूचरिस्टिक बातें हैं. सो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है. आर यू रीडिंग अ बुक? आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. जैसे हम जनरली बोलते हैं यू आर रीडिंग अ बुक, आप किताब पढ़ रहे हो. अगर आपको उसी को एक क्वेश्चन में बनाना है तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी जिस मेन पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट, वो उसके आगे आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, उससे क्वेश्चन बन जाता है. तो जो हमने यू आर रीडिंग अ बुक बोला था, अगर आपको उसी का क्वेश्चन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है. इस यू को पहले स्टेटमेंट से हटा के यू आर की जगह आर यू कर दीजिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा. जिस इस तरह सिमिलरली इफ देयर इज अ स्टेटमेंट लाइक शी इज गोइंग टू मार्केट, ओके, वो मार्केट जा रही है. इन केस यू वांट टू मेक इट अ क्वेश्चन, नाउ व्हाट विल यू डू? शी इज की जगह आप इज शी कर देंगे. सिंपल, इज शी गोइंग टू मार्केट, वो क्वेश्चन बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यू नो हिज फादर, ओके, यू नो हिज फादर. तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है कि आप उसके फादर को जानते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन बनाना है तो अब आप बोलेंगे इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यू नो, देयर इज नो इज, देयर इज नो एम, देयर इज नो आर, कुछ नहीं है. तो ऐसे केसेस में जहाँ यू, आई, यू, वी हम लोग होते हैं, यू नो, उनके साथ में डू आ जाता है. जैसे आपने वो रूल पढ़ा होगा ना, आई थिंक आप सभी जानते होंगे ना, आई, वी, यू, ठीक है, अस तो नहीं, इनके साथ आएगा डू, ही, शी, इट, या कोई सिंगल पर्सन है नेम से, उसके साथ हो जाता है डज. ओके, सो आई, वी, यू के साथ क्वेश्चन में जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, अगर आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्वेश्चन, तो आप डू लगा दीजिए. और अगर जैसे ये क्वेश्चन है, लाइक इफ द स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट लाइक ही होप टू गेट थ्रू, सो यहाँ पे ही होप्स टू गेट थ्रू होगा. अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है वो उम्मीद कर रहा है कि वो पास हो जाएगा. अगर आप इसको क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके आगे इसका हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. वो हमने क्या पढ़ा, ही शीट का क्या होता है, डज. डज ही होप टू गेट थ्रू,
ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। ओके, सो दिस इज़, I will end this video here and I will make another video for you. So stay tuned here, okay?